मानसिक रूप से मजबूत बनने की बौद्ध कथा। दोस्तों, मनुष्य का जीवन बाहर से जितना दिखाई देता है, अंदर से उससे कहीं अधिक जटिल होता है। हम रोज हंसते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज काम कर रही होती है, वो है हमारा मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क शांत है, मजबूत है, संतुलित है, तो जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं। लेकिन अगर मस्तिष्क कमजोर है, भय और नकारात्मकता से भरा है, तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ बन जाती है। यही कारण है दोस्तों कि जीवन में बड़े निर्णय लेने हों, कठिन परिस्थितियों का सामना करना हो या बार बार टूटते हुए भी आगे बढ़ना हो, तो मानसिक रूप से मजबूत होना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि सच ये है कि हर दिन अच्छा नहीं होता, हर समय खुशियां नहीं होती और हर रास्ता आसान नहीं होता। कभी ऐसा समय भी आता है जब इंसान लगातार संघर्ष करते करते थक जाता है, हार मानने लगता है और धीरे धीरे जीवन से ही लड़ना छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, यही वो मोड़ होता है जहां मानसिक रूप से मजबूत लोग और मानसिक रूप से कमजोर लोग अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। जो कमजोर होते हैं वे परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं, और जो मजबूत होते हैं वे उन्हीं परिस्थितियों को अपनी शक्ति बना लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि मुश्किल समय से बाहर कैसे निकला जाए और मानसिक रूप से मजबूत इंसान कैसे बना जाए। आज मैं आपको 8 ऐसे नियम बताने वाला हूं जो अगर आपने समझ लिए और जीवन में उतार लिए तो यकीन मानिए कोई भी संकट आपको तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों, इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है। आश्रम की वो सुबह। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों से घिरे एक शांत आश्रम में एक महान बौद्ध महात्मा अपने शिष्यों को मन और मस्तिष्क के रहस्यों पर प्रवचन दे रहे थे। आश्रम में पूर्ण शांति थी, हल्की हवा बह रही थी, पीपल के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे और शिष्य ध्यानपूर्वक गुरु की वाणी सुन रहे थे। गुरु बोले, वत्सों, मनुष्य का पतन भी उसके विचार करते हैं और उसका उत्थान भी वही विचार करते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब मन में शुभ विचार जन्म लेते हैं तो मनुष्य सही मार्ग पर चलता है, लेकिन जब मन में नकारात्मक और दूषित भावनाएं जन्म लेती हैं तो वही मनुष्य अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। तभी शिष्यों में से राजवंत नाम का एक युवा शिष्य आदरपूर्वक खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम अपने मन को मजबूत, स्थिर और अडिग बना सकें? गुरु मुस्कुराए, अवश्य है वत्स, लेकिन उससे पहले तुम्हें मन की प्रकृति को समझना होगा, मन और शरीर का रहस्य। गुरु बोले, जब कोई विचार जन्म लेता है तो सबसे पहले वो मस्तिष्क में उत्पन्न होता है और उसी के अनुसार पूरा शरीर कार्य करने लगता है। उन्होंने उदाहरण दिया, जब तुम दुखी होते हो तो शरीर शिथिल हो जाता है, ऊर्जा घट जाती है, आंखों में चमक नहीं रहती। लेकिन जब तुम उत्साहित होते हो, खुश होते हो, तो वही शरीर ऊर्जा से भर जाता है। शरीर वही रहता है, केवल विचार बदलते हैं। गुरु बोले, इसका अर्थ यह है कि शरीर नहीं, विचार तुम्हारी शक्ति तय करते हैं। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। अब मैं तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम बताने जा रहा हूं। पहला नियम, जो हो चुका है उसकी परवाह छोड़ दो। गुरु ने प्रश्न किया, सूर्य किस दिशा से उगता है? सब बोले, पूर्व दिशा से। गुरु बोले, अगर मैं कहूं कि सूर्य पश्चिम से उगे तो क्या वो उगेगा? शिष्य बोले, नहीं गुरुदेव। फिर गुरु बोले, तो जो बदल नहीं सकता उसकी चिंता क्यों? जो बीत चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उसकी चिंता करके वर्तमान और भविष्य दोनों खराब कर सकते हैं। मानसिक मजबूती की शुरुआत अतीत को छोड़ने से होती है। दूसरा नियम, ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाओ। गुरु बोले, गौतम बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से ही स्वयं पर विजय पाई। ध्यान मन को शांत करता है, विचारों को नियंत्रित करता है और इच्छाओं को वश में लाता है। जिसका मन शांत है वही सच्चा शक्तिशाली है। तीसरा नियम, किसी से बहुत अधिक उम्मीद मत रखो। गुरु बोले, उम्मीद जितनी बड़ी होती है, दुख उतना ही गहरा होता है। लालसा अपने लक्ष्य से रखो, लोगों से नहीं। खुद से उम्मीद रखोगे तो टूटोगे नहीं। चौथा नियम, असफलता से मत डरो।
गुरु बोले, डर ही असफलता की जड़ है। जो केवल कर्म पर ध्यान देता है वो डर से मुक्त हो जाता है। डर को त्यागो, कर्म को अपनाओ। 5वां नियम, खुद को कभी मत कोसो। गुरु ने हाथी और पेड़ का उदाहरण दिया। हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है। खुद की तुलना दूसरों से मत करो। खुद को कोसना आत्मा को कमजोर करता है। 6वां नियम, अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत गवाओ। ऊर्जा सीमित है। गलत लोगों और व्यर्थ बातों में ऊर्जा खर्च मत करो। ऊर्जा को लक्ष्य में लगाओ। 7वां नियम, सुनो सबकी, करो अपने मन की। दुनिया बोलेगी तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम जानते हो तुम क्या कर सकते हो। अपनी क्षमता पहचानो। 8वां नियम, कम बोलो, ज्यादा कर्म करो। जो ज्यादा बोलता है वो कम सोचता है। जो शांत रहता है वही समाधान खोजता है। मौन में शक्ति है। समापन। गुरु बोले, इन 8 नियमों को जीवन में उतार लो, तुम्हें कोई परिस्थिति नहीं तोड़ पाएगी। सभी शिष्यों ने गुरु को प्रणाम किया। उनकी आंखों में अब डर नहीं, दृढ़ता थी। दोस्तों, अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे जीवन में अपनाइए और याद रखिए, मानसिक मजबूती सबसे बड़ी शक्ति है। जय श्री कृष्णा।